बहुत अच्छे से समझ गया टुक टुक बेटा। अब मुझे पता चला कि तेरी दादी ने तुझे ये कहानी क्यों सुनाई थी, जिससे ये कहानी तू मुझे सुना सके। तो दादाजी, अब वक्त आ गया है कि आप जंगल को संभालो और अपनी दहाड़ सबको दिखाओ, जिससे आपसे न डरने वाले भी आपकी दहाड़ को सुने और उन्हें पता चल जाए कि अब राजा वापस आ गया है। टुक टुक ने गोपाल दास को बहुत प्रेरणा दी और गोपाल दास को अब समझ में आ गया था कि उसे अपने लिए आवाज उठानी ही पड़ेगी, नहीं तो वो यूं ही घुट घुट कर रह जाएगा। उसी रात जब उसके दोनों बेटे दुकान से वापस आए, तब गोपाल दास भी बाहर सबके साथ खाना खाने आए। आइए आइए बाबूजी आइए, आज बहुत दिनों बाद आप बाहर हमारे साथ खाना खाने आए हैं। हाँ, मैंने सोचा तुम लोगों के साथ खाना भी खा लूं और घर खर्च भी ले लूं और पूछ भी लूं कि दुकान कैसी चल रही है। अरे बाबूजी, आप क्या करेंगे दुकान के बारे में जानकर? हम दोनों हैं ना, संभाल लेंगे अच्छे से। और घर खर्च के बारे में आपको पता नहीं चलेगा बाबूजी, आप वो हम दोनों पर छोड़ दीजिए। ठीक है, माँ थी तो बात और थी, पर अब तो और अब क्या मैं मर गया हूँ कि तुम लोग सब अनाथ हो गए हो? करण, जरा बताना ये दुकान किसके नाम पर है? गोपाल दास वर्मा के नाम पे है ये दुकान, जो मैं हूँ, समझे? इस दुकान को बनाने में मैंने कई साल दिए हैं, मेहनत की है। तुम दोनों आज इस दुकान को चला रहे हो ना, वो मेरी बदौलत, और मुझे ज्ञान दे रहे हो तुम दोनों। नहीं नहीं वो बाबूजी, हम तो मैंने सारी जिम्मेदारी मालती को दी थी, क्योंकि वो गृहस्थी अच्छे से चलाती थी। क्योंकि अब वो नहीं है, इसलिए मैं इस घर का बड़ा हूँ और आज से मुझे इस घर की और दुकान की सारी जानकारी चाहिए। कब क्या खर्च होता है, किसने क्या लिया, सब कुछ। पर वो बाबूजी। हाँ, तुम्हें भी कुछ कहना है क्या काव्या बहू? मैंने और क्या बनाया है? दाल ऐसी कि पानी जैसी, मालती होती तो थाली फेंक चुकी होती। तुम दोनों की सास नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि ससुर भी मर गया है। वो मैं अभी ठीक कर लेती हूँ ना दाल बाबूजी। और आरती बहू, तुम आजकल मैंने देखा है कि तुम्हारा ध्यान बस टीवी में ज्यादा रहता है। ये घर है, यहाँ काम भी होते हैं। टीवी देखो पर समय से, काम खत्म करने के बाद, ठीक है? जी बाबूजी, अब इसे ध्यान रखूंगी। और तुम दोनों अभी तक यहीं बैठे हो, जाओ ले आओ दुकान की फाइल। मुझे देखना है कितना खर्चा हुआ है और कहाँ कहाँ हुआ है। अगले महीने से मुझे घर खर्च हाथ में चाहिए, समझे? ठीक है? जी बाबूजी, मैं फाइल ले आता हूँ ना दुकान की। आज गोपाल दास ने अपने बच्चों को पहली बार एहसास कराया कि वो घर का बड़ा है और उसकी भी उतनी ही इज्जत होनी चाहिए घर में। पर शायद उसके बच्चे अभी भी उन्हें ज्यादा सीरियस नहीं ले रहे थे। अरे दीदी, आप कहाँ जा रही हैं इस वक्त? अरे तुझे बताया तो था, आज मेरी किटी पार्टी है सहेलियों के साथ, बस वहीं जा रही हूँ। अरे पर बाबूजी ने पूछ लिया आपके बारे में, तो मैं क्या कहूँगी? बाबूजी ने तो आज तक कुछ कहा है क्या बाहर जाने के लिए जो आज कहेंगे? कल देखा नहीं आपने, रात को उन्होंने कैसे सबको डांटा? अरे वो बस कल रात को उन्हें आ गया होगा थोड़ा जोश इसलिए गुस्सा निकाल दिया। सुबह से देख लो अपने कमरे में वैसे ही पड़े हैं जैसे रोज होते हैं। अरे कुछ नहीं कहने वाले वो। मैं तो कहती हूँ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, आप मत जाइए ना। अरे कुछ नहीं होता, मैं कहती हूँ ना, तू भी चल मेरे साथ। नहीं नहीं, मुझे आज कुछ काम है, आप जाइए। ठीक है, मैं चलती हूँ। काव्या गोपाल दास को बिना बताए अपनी सहेलियों के साथ किटी पार्टी में चली गई और रात को जब घर आई तो गोपाल दास गुस्से से सारे परिवार के साथ खड़ा था और काव्या दरवाजे से अंदर आ रही थी। उसने जब देखा कि सब लोग खामोशी से खड़े हैं और गोपाल दास बहुत गुस्से में है, तो उसके पसीने छूट गए। कहाँ गई थी काव्या बहू? वो बाबूजी, मैं तो क्या? लगता है करण तेरी पत्नी को बहुत घूमने का शौक है।
आए दिन घर से बाहर ही रहती है। तुम कहो बहू तो तुम्हें कुछ दिनों के लिए मायके भेज देता हूँ, ससुराल से बाहर। वहाँ अपने माता पिता के साथ रहोगी तो शायद तुम्हें समझ आ जाए। काव्या, तुम टुक टुक को छोड़कर, घर का काम छोड़कर पूरा दिन घूमती रहती हो। तुम बाबूजी को बिना बताए चली गई, ये कैसा बर्ताव है? मैंने आज तक तुम दोनों से कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुझे लगता था कि मालती तुम दोनों के साथ बहुत सख्त है, तो मैं थोड़ा शांत रहता हूँ। लेकिन तुम लोगों ने तो मुझे हल्के में ही ले लिया। तुम्हें लगता है कि बाबूजी को क्या बताना, उनसे क्या पूछना, उन्हें किसी बात का क्या पता चलेगा, यही सब सोचते हो ना तुम सब लोग? नहीं नहीं बाबूजी, वो एक बात सब कान खोल कर सुन लो। आज के बाद कोई भी कहीं भी जाने से पहले मुझे पूछेगा। जो भी कुछ होगा मुझसे पूछ कर होगा। ये घर मैंने अपनी मेहनत से बनाया है। मालती और मैंने इस घर को, इस परिवार को बनाने में मेहनत और पसीना बहाया है, और तुम लोग उसके जाने के बाद जैसे मर्जी आए वैसे करने लगे। तुम लोगों को क्या लगता है मुझे कुछ समझ नहीं आता? मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, आज के बाद मुझसे ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मैं होने ही नहीं दूंगा अब ऐसी गलतियां दोबारा। अब ये समझ लो कि तुम्हारी सास वापस आ गई है। जी बाबूजी, हम समझ गए। हमसे आज तक जो भी गलतियां हुई हैं उनके लिए हमें माफ कर दीजिए। हाँ बाबूजी, हम सब बहुत शर्मिंदा हैं सच में। आज के बाद इस घर में वैसा ही होगा बाबूजी, जैसा आप चाहेंगे। हम आपसे वादा करते हैं। हाँ बाबूजी, मुझे भी माफ कर दीजिए। ठीक है, अब सब लोग जाओ अपने अपने कमरों में, बहुत रात हो गई है। गोपाल दास के इस कदम के बाद उसके बहू बेटे सब लोग सीधे हो गए। अब वो कुछ करने से पहले गोपाल दास की सलाह लिया करते थे। बाबूजी, ये लीजिए चाय, अदरक वाली। अच्छी है। बाबूजी, वो मैं आज अपने मायके जा सकती हूँ, शाम तक लौट आऊंगी पक्का। ठीक है, करण को भी बता देना। ठीक है बाबूजी। बाबूजी, आज खाने में क्या बनाऊं? कढ़ी चावल बना दे बहू, बहुत दिनों से नहीं खाया। ठीक है बाबूजी। बाबूजी, ये लीजिए पूरे महीने की दुकान की कमाई, आप अपने पास रख लीजिए। ठीक है, मैं गिनकर शाम को बैंक में जमा कराऊंगा। बाबूजी, ये देखिए ये मशीन, ये हम दुकान के लिए ले लें क्या? हाँ, अच्छी लग रही है, ले लो। सबके जाने के बाद जब टुक टुक आती है, वाह मेरे जंगल के राजा शेर। आजा मेरी गुड़िया, तू भी तो शेरनी ही है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वाले बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों।